सभी गौर प्रेम पिपासु हैं, होना भी चाहिए। इससे श्रेष्ठ क्या है? कुछ नहीं। से जानी भक्ति रस सार, गौर प्रेम में और गौर रूप में किस प्रकार का आकर्षण है, ये हम समझें। उनमें जिनमें आकर्षण है जो गौर रूप का पान करते हैं। गोविंद जो श्रीमन महाप्रभु के सेवक थे, वो सेवक कैसे बने थे? वह किसी कारणवश अपना सब घर छोड़ के बाहर आ गए, सब छोड़ के। और जब आए तो उन्हें पता था कि नदिया में कोई अवतार हुए हैं। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई ये जो नदिया में अवतार है उनका घर कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ देख सकते हैं उनको? तो उन्होंने बोला ये तो यहीं है, स्नान कर रहे हैं गंगा के तट पे। उस समय श्री गौरांग महाप्रभु स्नान कर रहे थे। तो गोविंद ने जैसे ही देखा उन परम सुंदर युवक को, किनके साथ हैं? महातेजस्वी साधुओं के साथ। महातेजस्वी में ऐसे माने कि जैसे बाकी स्टार्स की तरह होते हैं, सितारों की तरह, वो एकदम मून की तरह। महातेजस्वी अन्य साधु भी हैं और वह परम सुंदर, परम सुंदर। परम सुंदर शब्द छोटा है, इतने सुंदर। श्रीमती राधा रानी का नाम है परमा सुंदर, परम सुंदर युवक। ऐसा आकर्षण कि तेजस्वी सारे साधु हैं और ऐसे भक्ति में भाव से उन परम सुंदर युवक के साथ में हैं। ये स्नान का समय चल रहा है इस समय। जैसे ही गोविंद ने पहली बारी दर्शन किए इस रूप के, उनका सिर घूम गया। रूप में भी ऐसी शक्ति होती है, ये भगवान के दर्शन से ही पता चलता है, समझ आ सकता है। नहीं तो रूप में वह आश्चर्य में शक्ति किसी मानुष में नहीं होती। महाप्रभु को देखा तो देखते ही सिर घूम गया। ऐसे मानो आंखों में दर्शन हो रहे हैं, आंखों में, पर आंखों में रूप समा नहीं रहा। इतना ज्यादा रूप है, इतनी छोटी सी दो आंखें, इनमें रूप कहां समाएगा? दर्शन कर रहे हैं, अब चम्मच से पान हो बाल्टियों का तो कैसे पान होगा? चम्मच रूपी नयन चषकों से पान हो रहे समुद्र, सौंदर्य समुद्र का। दर्शन कर रहे हैं, आंखों में इतना रूप आ रहा है, वे बंद करके समाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बंद करके भी नहीं बैठा जा रहा, फिर आंखें खोल रहे हैं, घूंट पे घूंट पिए जा रहे हैं रूप समुद्र के। ऐसा रूप, विचित्र रूप समुद्र, और प्रतिक्षण बढ़ता हुआ घूंट पे घूंट लिए जा रहे हैं, फिर बंद आंखें, फिर खोल रहे हैं, फिर बंद। इतना सौंदर्य का पान है कि समाया नहीं जा रहा नेत्रों में। जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु देखे तो मुंह में पानी आ जाता है, उनके नेत्रों में पानी आ रहा था। इस प्रकार का सौंदर्य है कि चेहरा भीगने लग गया, समाये नहीं समाये जा रहा आनंद। और ऐसा रूप कि जिसके मान लो कि व्याख्या मतलब समझ ही नहीं सकते जब तक दर्शन नहीं किए। अपूर्व, बस एक ही शब्द समझना, अपूर्व। ऐसा पूर्व में कभी नहीं है ऐसा रूप देखा गया। और ऐसा रूप किसी प्रकार से जीव में संभव नहीं है। ये सब चमत्कारित्व जो होता है, ये ईश्वर का विशेष गुण है। ईश्वर के हर रूप में चमत्कारित्व है, नारायण में भी है। जब नारायण में है तो सोचो राम में कितना चमत्कारित्व होगा, और जब राम में है तो श्री कृष्ण में कितना चमत्कारित्व होगा, ईश्वर परम कृष्ण। और जब यही श्री कृष्ण राय कनु मिलित तनु गौरांग है,
जब ये सौंदर्य में चमत्कारित्व होगा तो क्या चमत्कारित्व होगा, आप सोचिए। यही दिन रात पान करते रहते हैं। पहली बारी दर्शन करा है, अब ये नहीं समझ आ रहा मैं जीऊं या बचूं, मैं मर जाऊं या बच जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने पाना था वो पा लिया, दर्शन करने थे वो कर लिया। कोई लाभ हो हानि हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी प्रकार का। ये है ईश्वर के रूप का आकर्षण कि कोई कंसिडरेशन कुछ और रह नहीं जाता, बस हो गया, पायो परम विश्राम, परम विश्राम। जितने भी वहां पे पार्षद, सबका जो मन है वो गौर रूप से भर गया। जैसे कमरा पूरा भर जाए किसी चीज से, गौर रूप से पूरा मन भर गया, पूरा ऊपर से नीचे। हृदय में गौर अनुराग की प्रगाढ़ तरंगे खेल रही हूं, हृदय में गौर अनुराग की प्रगाढ़ तरंगे खेल रही हूं। चित्त और कुछ सोचने के लायक ही नहीं रह सकता। तो ऐसा रूप देखकर गोविंद जो है वो आत्महारा हो गए, बिल्कुल आत्महारा। उनको ये नहीं पता कि वो आगे क्या करेंगे, एकदम अवश्य होके खड़े। और महाप्रभु का जो रूप है वो तो नवद्वीप, हमेशा नवद्वीप, जो नया नया द्वीप है वैसे ही नव नूतन है महाप्रभु। हर समय रूप बदल रहा है, हर समय बदले जा रहा है। और वो महाप्रभु की एक छवि भी जो होती है उसमें नेत्र ऐसे आविष्ट हो जाते हैं जैसे मान लो दलदल में पांव फंस गया हो, बाहर निकले नहीं निकलते। एक बारी रूप छवि का पान करके आविष्ट हो जाता है व्यक्ति। तो ये हर छवि में आविष्ट हो रहा है मन, और छवि प्रतिक्षण बदल रही है। वो चमत्कारित्व की छवि अभी और है, इससे ज्यादा और चमत्कारित, इससे ज्यादा और चमत्कारित। दलदल में, उनके रूप रूपी दलदल में भक्तों का चित्त, गौर पार्षदों का चित्त, यानी कि हमारे होने वाला चित्त फंसा रहता है हमेशा। एक से दूसरे में आविष्ट, एक छवि में आविष्ट। ये छवि तो नूतन 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 इस प्रकार से हो रही है, छवि वर्धन हो रही है। मन तो आविष्ट है, फिर आविष्ट और आविष्ट, आत्महारा, एकदम आत्महारा हो जाता है। तो गोविंद भी ऐसे रूप देख के तो महाप्रभु के निवास पे पहुंच के सब भक्त लोग अपने अपने घर गए। गोविंद को पता ही नहीं है वो करना क्या है। उनको रूप छवि का ऐसा असर है कि वो तो बस अवश्य है, उनके अपने अंदर कुछ सुध नहीं रही, ऐसे बस पान। फिर महाप्रभु ने उनकी ओर थोड़ा सा देख के मुस्कुराया और उंगली करके बुलाया। तो बस एक बार उंगली करके बुलाया और वो घर आए, स्नान करा और प्रसाद पाया और बस वहीं के। ये गोविंद, इस प्रकार से गोविंद होते हैं सेवक महाप्रभु के। ऐसा ही हमारे अंदर भी प्रगाढ़ कामना होनी चाहिए यदि हम गौर के दर्शन करना चाहते हैं। उस गौर की छवि हमारे चित्त में ऐसी बैठ जाए कि चित्त सरक ना पाए, बिल्कुल तो सरक ना पाए, बिल्कुल यूं भी ना कर पाए, यूं है यूं भी ना कर पाए। ऐसी छवि बैठेगी तो गौर की प्राप्ति होगी। गौरांग महाप्रभु का सभी कुछ जो है महामधुर है। वो आप देखें उनके नित्य पार्षदों के किस प्रकार से उनका गौर में चित्त आविष्ट था, वैसे ही हमारा भी चित्त आविष्ट होना चाहिए। उठिते बसिते दिख निरखिते हेरी ए गौरांग राय। उठिते बसिते, उठते बैठते, कोई दिशा में दिख निरखिते, किसी दिशा में
दसों दिशाओं में कहीं देख रहे हो क्या? हेरिए गौरांग राय। कहां भी देख रहे हैं तो कौन दिख रहे हैं? गौरांग राय। हमारे को ऐसे समझना है कि हम अपनी पत्नी की आंखों में भी देख रहे हैं, उसमें भी गौरांग राय दिख रहे हैं। बच्चों को भी देख रहे हैं, उसमें भी गौरांग राय दिख रहे हैं। हम अपने शीशे में स्वयं को देख रहे हैं, उसमें गौरांग राय दिख रहे हैं। हेरिए गौरांग राय हृदय सरोवरे गौरांग पशिलो सकली गौरांग माया हृदय सरोवर। हृदय सरोवर है, हृदय रूपी सरोवर में, हमारा जो हृदय रूपी सरोवर है उसमें श्री गौरांग महाप्रभु विराजित हो रहे हैं। सकली गौरांग माया, सकली पूरा हृदय। तने गोरा मने गोरा, तने गोरा मने गोरा, हाँ हाँ गौरा प्राण गौरा, हाँ हाँ गौरा प्राण गौरा। तने गोरा मने गोरा, तने गोरा मने गोरा। आगे गौरा पीछे गौरा, आगे गौरा पीछे गौरा, हाँ हाँ गौरा प्राण गौरा, हाँ हाँ गौरा प्राण गौरा। ए दुटी नयने कतो बहेरी बो लाख आँखी जदी होए। क्या कह रहे हैं? ये दुटी नयन है, ये दो चम्मच रूपे नयन वो समुद्र का क्या पान करेंगे? ये दुटी नयन है कतो बहेरी बो, इनसे मैं क्या देखूंगा गौर को, ये छोटे से दो आंखों से। लाख आंख आँखी जदी होए, काश मेरी लाख लाख आंख होती तो मैं गौरांग महाप्रभु का थोड़े से रूप समुद्र का पान कर पाता, थोड़े से का। लाख यदि आंख होए, लाख। ये दुटी नयन कत बहेरी वो, दुटी नयन इससे क्या होगा? अनंत शेष अपने सहस्रों मुख से, सहस्रों नेत्रों से दर्शन करें, वर्णन करें, वो नहीं कर पाते, तो हम दुटी नयन से पान कर लेंगे, वो भी गौरांग महाप्रभु की रूप माधुरी का। वो नारायण का वर्णन तो कर नहीं पाते, और ये गौरांग महाप्रभु दुटी नयन कैसे पान हो पाएगा? जागिते गौरांग घुमते गौरांग सकली गौरांग देखी। जागिते गौरांग घुमते गौरांग सकली गौरांग देखी। जागने में गौरांग, घूमने में गौरांग, सोने में गौरांग, इस प्रकार का चित्त उनका है और हमारा भी होना होगा, तो जाके इस अपरूप गौर रूप माधुरी का पान करने में, नित्य पान करने में हम योग्य होंगे। भोजने गौरांग गमने गौरांग की होइलो आमार सखी। भजने गौरांग, भोजने गौरांग, गमने गौरांग। हर समय आप कुछ भी कर रहे हैं, वो ग्वाला मुंह में नहीं, वो गौरांग महाप्रभु नजर आ रहे हैं। ये हमारे को समझना होगा कि अपने चित्त को 99% पे भी छोड़ना नहीं है। गौर बोलो 99% हो गए तो भी नहीं, 100 से कम काम नहीं चल सकता। सकली गौरांगमय, सकली गौरांग देखी, सब जगह गौरांग। नवद्वीपे पथे पथे गौरांग है, आमार चित्त पथे पथे गौरांग है, आमार चित्त पथे पथे गौरांग है, नर हरि चित्त पथे गौरांग है, आमार चित्त पथे गौरांग है। और गौर का दर्शन जो है इतना सुंदर है। गौर कलेवर कोरे झलमल शरद चांदेर आलो। इसका आगे वर्णन करेंगे।
मधुर मधुर गौर किशोर, मधुर मधुर नाट, मधुर मधुर गौर किशोर, मधुर मधुर नाट, मधुर मधुर गौर किशोर, मधुर मधुर नाट, मधुर मधुर गौर किशोर। इतने मधुर मनोहर हैं, मन को हरने वाले गौर, जो मधुर मधुर नाट, उनका जो नाचना है, वो नाचना ऐसा है कि उन नाचने में वे मूर्छा खा के गिर जाते हैं। मूर्छा क्यों खाते हैं? क्योंकि वो जो आनंद की लहरें हृदय में उड़ रही होती हैं, वो समा नहीं पाती, तो मूर्छा के रूप में बाहर निकलती है। इतना आनंद होता है कि हृदय में समाता नहीं है, इसलिए वो पछाड़ खा के नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार का उनका नृत्य होता है। मधुर मधुर सब सहचर, मधुर मधुर हाट, मधुर मधुर मृदंग बाजत, मधुर मधुर तान, मधुर हेलन, मधुर दोलन, मधुर मधुर गाती, मधुर हेलन, मधुर दोलन, मधुर मधुर गाती, मधुर हेलन, मधुर दोलन, मधुर मधुर गाती। उनका हिलना, उनका डुलना, ये ऐसा नशा में होता है कि गौरांग महाप्रभु का ऐसा नहीं है। गौरांग महाप्रभु का जो मुखारविंद है वो ऐसा है कि देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, सब कुछ छूट जाता है, उनके दर्शन से सब कुछ छूट जाता है। तो क्या हमारी इच्छा केवल उनके मुखारविंद के दर्शन ऐसे ही करने के नहीं, उनके पूरे मुखमंडल के दर्शन करने के। मुखमंडल, आकाश मंडल, आकाश मंडल में कितना कुछ होता है, मंडल माने कितना कुछ होता है मंडल में। मुखमंडल, गौर मुखमंडल, उसमें कितना कुछ होता है। तो हमारी इच्छा केवल एक बार ही दर्शन, हल्के से दर्शन नहीं, ये जो भगवान के दर्शन होते हैं चमत्कारित्व के अलावा ये मंडल होते हैं, मुखमंडल। मुखमंडल है, तो मुखमंडल के दर्शन करना चाहते हैं गौरांग महाप्रभु के, और यही मन में आकांक्षा, कब देखूंगा कब देखूंगा कब देखूंगा। ऐसे महाप्रभु से वार्ता हृदय में करते रहते हैं, जब मैं आपको देखूंगा ना तो आपके केवल मुखमंडल के दर्शन नहीं करूंगा, आपके पूर्ण उस आकर्षक रूप मूर्ति के दर्शन करूंगा। मन में बात चले, साधना कर रहे हैं ना, आपके पूरे ना मुखमंडल के दर्शन नहीं, पूरे रूप के दर्शन करूंगा। और वो दर्शन भी मधुर हेलन, मधुर दोलन, मधुर मधुर गाती। दर्शन तो करूंगा, साथ में आपके वो मधुर हेलन, मधुर दोलन, ऐसे हिलना, ऐसे चलना, गति, पल पल पे महाप्रभु का भाव बदल रहा है। भाव बदलने के साथ उनके मुख का सौंदर्य वर्धन हो रहा है, साथ में उनके श्रीमुख की व श्री अंगों की कांति और बदल रही है। वैसे ही अब इतना गलित स्वर्णमय कांति है, परंतु वो हेलन दोलन ये तो भारी है। मन में जो भाव बदला उससे ही मुख कांति बदल जाती है, उससे ही श्रीअंगों की कांति बदल जाती है। और जब नृत्य में बिल्कुल भाव और ज्यादा प्रगाढ़ होता है तो और तीव्रता से उनके श्रीअंग से कांति बहनी शुरू हो जाती है। बह तो पहले भी रही है, पर जब भाववर्धन होता है तो और कांति बहनी शुरू हो जाती है। तो मधुर मधुर गौर किशोर, मधुर मधुर नाट, मधुर हेलन, मधुर दोलन,
मधुर मधुर गाती, मधुर मधुर वचन सुंदर, मधुर मधुर भाती, मधुर जुगल नयन रातुल, मधुर इंगित चाहे। तो इस प्रकार से गौरांग में हमारा चित्त आविष्ट होना चाहिए कि यदि जैसे है हर समय क्या होना चाहिए कि मैं गौरांग महाप्रभु के मुखमंडल के दर्शन करना चाहता हूँ, पूरे मंडल के। फिर अगली बात, नहीं पूरे उनके रूप समुद्र के, पूरे उनके दिव्य देह के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। फिर नहीं हेलन डोलन के साथ करना चाहता हूँ। फिर नहीं साथ में गति भंगिमा के साथ भी वो भी देखना चाहता हूँ। भाई यही दिन में चलना चाहिए चित्त में। एक चित्त की एक दशा, एक तरंग इस प्रकार से, दूसरी दोलन, तीसरी हेलन, चौथी गति, बस यही मधुर हाट मधुर नाट, यही हमारे मन में चलना चाहिए दिन रात। तभी गौर के दर्शन तब स्वाभाविक हो जाएंगे। साधक का जब आवेश निरीढ़ होता है, मतलब गहरा होता है आवेश, तो भगवान को देखने की, गौरांग को देखने की चेष्टा अलग से नहीं करनी पड़ती, और साथ साथ में दर्शन होने लग जाते हैं। जब हृदय में हमारी इच्छा हो गई, इच्छा होना और दर्शन होना दो विपरीत बातें तो है ही नहीं। इच्छा के साथ दर्शन होते हैं, इच्छा हुई दर्शन हो साथ के साथ। भाव की दशा में ही देहावेश नष्ट हो जाता है, देहावेश से ऊपर हो जाते हैं, प्राय देह को छोड़ के रहते हैं भाव की दशा में, रति। और घना स्वरूप, प्रेमा भक्ति में तो घना स्वरूपावेश विद्यमान रहता है। प्रेमा भक्ति प्राय शरीर को छोड़ के ही रहते हैं। और ऐसा नहीं कि गौर को मैं ऐसे प्रेम करूं, ऐसे प्रेम, ये प्रेम कोई किसी कहने से नहीं करना। अच्छा ऐसे करूं, कैसे करना है? कभी पूछा अपने बच्चे को प्रेम कैसे करना है, या अपनी माता को या अपने पति को प्रेम कैसे? ना, कभी नहीं पूछा। Has anyone ever asked how should I love my wife, or how should I love my kids, or how should I love my parents? No, it is like natural. The same way you have to love Lord Gauranga. My Gaura, my kids, my wife, my Gaura. Same way. You don't have to do anything out of the way. The same way. Just have to channelize it in the right direction. ये करने के लिए, भजनीय से प्रेम होने के लिए पहले भजन से प्रेम होना होगा। भजनीय मतलब भगवान, उनके प्रेम होने से पहले भजन से प्रेम। भजन क्या है कि हमारे हृदय के हर तल पे वो ही हो बस, और कोई ना, किसी प्रकार की सुख बुद्धि किसी में ना हो। क्योंकि अगर सुख बुद्धि आपकी कहीं पे भी है, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, तो आपका चित्त जो है निरंतर भगवान का स्मरण करेगा ही नहीं। जहां सुख बुद्धि होएगी आपका चित्त वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा। तो if we want to remember and relish Lord Gauranga, then we must not have any kind of sense of happiness that I can get happiness through a person or through anything. If that thing remains, then heart will go there, where one seeks happiness, where one finds happiness, where one kind of relishes happiness in the material world. If you have any such concept, even one concept, that in a kid, in a woman, in car, or then your heart will go there and not in Lord Gauranga. If you want to become Gaurmay, then need to know, have to live this illusion that anything can give me happiness. Till we remove this illusion, we can never, our heart can never become Gaurmay. The fact is, we cannot relish anything of this material world. Our only diet is prem ras, love of God. This is the only thing which a jiva can relish. So we must know that these are material things, they can never touch me. So by intelligence we should leave every kind of expectation of happiness in anything, any person or anything. Then only we will have
heart which is truly गौरमय. Otherwise बहुजन में करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम. Otherwise we can continue with our bhakti, japa, etc. But that will take thousands of lifetimes, but will not, our heart will still not be gourmet. We have to start in a proper way. What is the starting? Starting is that there should not be we should not think that there is even an iota of happiness in anything or in any other person other than the Lord. जैसे हमने आपको महाप्रभु की गति भंगिमा के बारे में बताया, रूप किस प्रकार से उनका निरंतर भाव परिवर्तन के साथ रूप वर्धन, रूप परिवर्तन, कांति परिवर्तन इत्यादि होता है. और जो भक्त आविष्ट चित्त से प्रत्येक छटा का पान करते हैं, एक छटा में व्यक्ति डूब जाए, ये तो हर क्षण छटा बदल रही है और आविष्ट चित्त से सब पान निरंतर हो रहा है. हमारे को भी उसी प्रकार का सारा खेल अपने मन को समेट के उस एक छवि पे डालने का है. यह अध्यात्म का कुंजी. मन को सारी दिशाओं से समेटना है. जहां जहां पे मन गया हुआ है समेट के एक जगह पे ये करा तो सब कार्य हो गया. तो जैसे